अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अपने बिज़नेस की मार्केट को सेगमेंटाइज करने के बाद जो आपने टारगेट मार्केट सेलेक्ट की है उस पर अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अप्लाई करके अपने बिज़नेस की जो पोजीशन बनाई है उसे मज़ीद ग्रोथ में लाने के लिए एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म मार्केटिंग प्लान का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमारे पास 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो 4 P's कहलाते हैं। नंबर 1 P इज़ फॉर प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट क्या है, आपको इसके बारे में मज़ीद सोचना है, समझना है। आप अपने प्रोडक्ट को कैसे दिखाना चाहते हैं और इसकी अदर प्रोडक्ट से इसकी क्या डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को की तरफ अट्रैक्ट हों। आपके प्रोडक्ट की असल कवरिंग क्या है, ताकि जो इसके डुप्लीकेट्स हैं, रेप्लिकास हैं, उनसे आपका जो एक इशू बन जाता है कि आपके कस्टमर उस साइट पर ना चले जाएं। तो इसके लिए आपने क्लियरली मेंशन करना है कि आपके प्रोडक्ट कितना अच्छा काम करती है, दूसरे प्रोडक्ट से कितना डिफरेंट है और ये किस तरह की नज़र आती है, ताकि लोग आपके राइट प्रोडक्ट को ही परचेज़ कर सकें। सर्विस कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं, कंपनीज हैं जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं। जैसे एक टूरिस्ट कंपनी है, वो एयरप्लेन टिकट्स बुक करवाती हैं और लीगल एडवाइस भी प्रोवाइड करती हैं। तो ये सर्विस भी हमारी प्रोडक्ट के पी में ही इंक्लूड है। सेकेंड P इज़ फॉर प्राइस, के एंटरप्रेन्योर्स ने क्या प्राइस चार्ज करनी है, वो डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है और जो कस्टमर्स हैं वो कितना पे करने के लिए विलिंग है। तो इसी पॉइंट को बेस बनाते हुए हमारे पास प्राइस का डिसीजन करने के लिए 2 स्ट्रेटजी यूज़ की जाती हैं। वन इज़ कॉस्ट बेस्ड, सेकेंड इज़ वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसमें हम एक पर्टिकुलर मार्कअप परसेंटेज ऐड कर देते हैं। यानी प्रोडक्ट को बनाने पर जितना भी खर्चा आपके आया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, तो एज एन एंटरप्रेन्योर उसने अपने आप की सैलरी भी तो उसी बिज़नेस में से फाइंड आउट करनी है। तो एक नॉर्मल परसेंटेज के मिनिमम एटलीस्ट इस बिज़नेस को रन करने के लिए, आपको इस बिज़नेस में इन रहने के लिए कि आप कहीं और काम नहीं कर रहे, कितना आपको प्रॉफिट आप अपने आप को सैलरी देना चाहते हैं, वो एक मार्कअप परसेंटेज है, वो आप प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड कर देते हैं। तो ये एक तरीका है प्राइस को फाइनलाइज करने का। ये बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और एडवांटेजेस भी है और जस्टिफाइबल भी है। कोई भी आपसे कहीं ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं ये लोग, तो आप क्लियरली मेंशन कर सकते हैं। सेकंड मेथड इज़ वैल्यू बेस्ड, कि ये मेथड डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट को आपके कस्टमर्स कितना वैल्यू देते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस है उनके नज़दीक और कितना ज़्यादा इसे पे करने के लिए उनके लिए कितनी ज़रूरी है, तो इसे पे करने के लिए कितना ईजी टू विलिंग है। तो अवेलेबल चॉइस, इसके लिए आपको वो एक बैकवर्ड स्ट्रेटजी यूज़ करनी पड़ती है, बैकवर्ड अप्रोच, कि आपकी कंपनी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की क्या प्राइसेस हैं मार्केट में और जो कस्टमर्स हैं उन्हें कितना पे कर रहे हैं, ज़्यादा पे कर रहे हैं या कम पे कर रहे हैं, ताकि जब आप अपने प्राइस का डिसीजन करें तो फिर कस्टमर ये ना आए कि अदर कंपनीज में जी का लो प्राइस है। तो आपने पहले मार्केट को सर्च आउट करना है, अपने कंपेटिटर बिजनेस साइट को सर्च आउट करना है, उनकी प्राइसेस को सर्च आउट करना है और उसके बाद फिर अपने कस्टमर जो टारगेट मार्केट के कस्टमर्स हैं उनका इनकम लेवल फाइंड आउट करना है कि किस टाइप की मार्केट को आपने टारगेट किया हुआ है, क्या वो इतना परचेज़ कर भी सकते हैं या नहीं। फिर उनकी जो विलिंगनेस है, उनकी जो इंपॉर्टेंस है इस प्रोडक्ट की, उनके नज़दीक वैल्यू है, उन तमाम बातों की बेस पर आपने अपने प्राइस का डिसीजन लेना होता है। यह है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। थर्ड P इज़ फॉर प्लेस, कि आपने ये क्लियरली मेंशन करना है कि आपकी प्राइस वेयर एंड हाउ, कहाँ और कैसे, बस इन 2 सवालों का जवाब देना है, अचीव कर सकते हैं। क्या सिर्फ ये इन स्टोर अवेलेबल है या ऑनलाइन भी अवेलेबल है, या ये आप डायरेक्टली उनके घर डिलीवर कर सकते हैं। ये डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज़ की जाती हैं। डायरेक्टली भी सेल किया जाता है। कुछ कंपनीज़ हैं, जैसे कुछ क्लॉथिंग ब्रांड ही हैं जो सिर्फ अपने ही स्टोर्स पर सेल आउट करते हैं, वो रिलेटेड स्टोर्स पर ये आइटम्स अपने प्रोडक्ट के नहीं रखवाते। कुछ हैं जो अपनी ऑनलाइन सर्विस ही खुद ही ऑफ़र करते हैं, डायरेक्टली अपनी वेबसाइट के थ्रू किसी और वेबसाइट और चैनल को यूज़ नहीं करते। जबकि सेलिंग थ्रू इंटरमीडियरीज, ये भी एक अप्रोच है हमारे पास कि प्रोडक्ट बनाने के बाद आप डायरेक्टली उसे सेल आउट करने की बजाय होल सेलर्स को सेल आउट कर दें, वो फिर आपकी मज़ीद अच्छे से एडवर्टीज़मेंट करते हैं। वैसे ज़्यादातर जो स्टार्टअप बिज़नेस होता है उसमें ये सेलिंग थ्रू इंटरमीडियरीज मेथड यूज़ किया जाता है
क्यों? क्योंकि जब वो होलसेलर्स को सेल आउट करते हैं, एज सच इनके कस्टमर्स को, टारगेट मार्केट को इनके साथ इतनी जान पहचान नहीं होती, इनकी पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, अभी इन्हें एडवर्टाइज़ और मार्केट करने में टाइम लगता है। तो होलसेलर्स को ऑलरेडी आइडिया होता है, उन्हें स्ट्रैटेजीज़ का आइडिया होता है, लोगों की साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स का आइडिया होता है कि वो कैसा रिस्पॉन्स देते हैं, उन्हें कैसे कन्विंस कर सकते हैं। तो होलसेलर्स के थ्रू, यानी जो सेल्समैन है, उनके थ्रू भी आप अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। एंड 4P इज़ फॉर प्रमोशन, कि आप अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन कैसे कर सकते हैं, इसे एडवर्टाइज़ कैसे करेंगे। टीवी पर भी एडवर्टीज़मेंट होती है, सोशल मीडिया के थ्रू भी एडवर्टीज़मेंट पॉसिबल है, और इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स के थ्रू भी एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। अब इस एडवर्टाइजमेंट का फ़ायदा आपको ये होता है कि आपके कस्टमर्स को भी अवेयरनेस हो जाती है आपकी प्रोडक्ट की, वाकई ये कोई न्यू प्रोडक्ट आई है, उसमें ये क्वालिटीज़ मौजूद हैं, आपके प्रोडक्ट के जो कंपैरेटिव फीचर्स हैं, यानी जो अदर प्रोडक्ट्स में मौजूद नहीं हैं, आपकी प्रोडक्ट के ही स्पेशल क्वालिटीज़ हैं, खसूसियात हैं, वो ही मालूम हो जाती हैं। और आपकी प्रोडक्ट और जो लोगों का लाइफस्टाइल है, उनके मिड में एक पर्टिकुलर लिंक इस्टेब्लिश हो जाता है। तो इसमें पब्लिक रिलेशंस भी हमारे आ जाते हैं कि कंपनी का इमेज कैसा है। अगर आपने कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेथड यूज़ किया है, तो प्राइस भी आपने नॉर्मल रेंज में रखी है, तो आपकी कंपनी का इमेज बहुत अच्छा बन जाएगा। और सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे फेसबुक या ट्विटर, इंस्टाग्राम, इनके थ्रू भी आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, कस्टमर्स से के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उन तक अपने प्रोडक्ट की नॉलेज पहुँचा सकते हैं और सेल आउट भी करवा सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।